डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री क्लास चैप्टर 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बहुत ही बेसिक सा एक टॉपिक है जिसमें आप वैलेंसी या फॉर्मल चार्ज को जो है वो डिस्कस करेंगे। उसको समझने के लिए आपको एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक टेबल में लोकेशन है और जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन फ्री स्टेट। अभी जो किसी भी एलिमेंट पर जो है कोई भी फॉर्मल चार्ज जिसे हम कह सकते हैं का फॉर्मल चार्ज जो कि रेडिकल पे हो, न्यूट्रल फॉर्म में और टर्म में हो, या कोई भी वैलेंसी भी जैसे सिंपल टर्म में हम इसे कह सकते हैं, तो उसे आप कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर फॉर्मल नंबर है, फॉर्मल चार्ज है, किसी भी एटम पर जो भी है कंपाउंड या आयन या एलिमेंट पर हो सकता है। तो फॉर्मल चार्ज को जो है वो हम किस तरह से जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको असाइन करने के लिए हमारे पास रूल है। रूल नंबर 1 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी अनकम्बाइन, यानी कि बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो किसी से बॉन्ड बनाए बगैर जो है वो नॉर्मल फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इसके अलावा जितने भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उनमें इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किया हुआ होता है, वहाँ पे कोई भी लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो अनकम्बाइन स्टेट्स होती हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, उसमें हम उसको ज़ीरो कंसिडर करते हैं। अब जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कॉपर है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन वगैरह, वो अगर वो एलिमेंटल फॉर्म में है तो वो जो है उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़ीरो होगी। इसी तरह डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, H2Cl, 2Br, 2I, 2N2O2, तो ये सारे जो हैं जितने भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़ीरो होती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखें, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो यानी कि सिंगल मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं और उन पर वो जो चार्ज यानी कि नॉर्मली हम से कहेंगे वैलेंसी, यानी उनके ग्रुप के हिसाब से जो भी वैलेंसीज होती हैं उनको भी हम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैंने ग्रुप जो है वन ए ग्रुप के एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया है कि पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लेफ्ट पर आपका फर्स्ट ग्रुप होता है वन ए ग्रुप, अल्कली मेटल जिसे हम कहते हैं। और ये वन ए ग्रुप जो है शो करता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में ओनली वन इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसका आउटर मोस्ट शेल देखते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा, पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में भी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए फर्दर 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि अपना ये जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो इनको स्टेबलाइज करने होने के लिए अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करना होता है, तो ये अपना एक आउटरमोस्ट शेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इन पर जो फॉर्मल चार्ज या वैलेंसी जिसे हम कहते हैं वो होती है +1। तो जितने भी 1 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन सबकी वैलेंसी होगी +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयन, मोनोएटॉमिक आयन जो पीरियोडिक टेबल में नंबर्स हैं और उनके ग्रुप के हिसाब से जो साइन होंगी वैलेंसीज, उनको हम कहेंगे, उनकी वैलेंसी के हिसाब से उनको हम फॉर्मल चार्ज जो भी होगा उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह से 2A ग्रुप में आप देखें, जैसे यहाँ हमने 1 ग्रुप को देखा, 2A ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल ये ग्रुप है, और 2 से ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जितने भी एलिमेंट्स इस ग्रुप में होंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, they all contain 2 electron in their outermost shell, तो after losing 2 electron they will possess +2 charge। तो ये जो अपने outermost shell को कंप्लीट करने के लिए, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज और ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए अपने आप को क्या करेंगे कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिनके outermost shell में है ये लॉस कर देंगे और इन पर वैलेंसी जो है वो +2 आ जाएगी। तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से हम इनको जो है शो करेंगे। अब उसके बाद देखें रूल नंबर जो है 3 जो है इसे हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन को चलें डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में तकरीबन एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन हम इसकी जो नेचर है उस हिसाब से कंसिडर करेंगे कि हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो मेटल के साथ है या नॉन मेटल के साथ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अगर या हाइड्रोजन का बॉन्ड नॉन मेटल के साथ हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है +1। यानी कि जैसे ये नॉन मेटल ग्रुप्स कौन से होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। वो बोरोन मेटलॉइड है, उसके बाद जो और ग्रुप होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हेलोजेंस वगैरह, नोबल गैसेस, जितने ये सारे जो है नॉन मेटल्स में आते हैं।
तो हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है देखें क्लोरीन के साथ या हाइड्रोजन के किसी भी ग्रुप के साथ हो, ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन के साथ है या नाइट्रोजन के साथ, ये जो नॉन मेटल के साथ होते हैं इन सब में जो है हाइड्रोजन की वैलेंसी नॉर्मली +1 हम कंसिडर करते हैं। यहाँ देखिए मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि हाइड्रोजन जो है वो +1 है, तो क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो -1। क्लोरीन की वैलेंसी वैसे भी -1 इस हिसाब से होगी कि क्लोरीन जो है वो 7 ग्रुप का एलिमेंट है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बना अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन जो है वो +1 इसमें। इसी तरह यहाँ पे कार्बन में देखें कि जो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं 1 कार्बन के साथ, तो कार्बन हाइड्रोजन पर वैलेंसी है +1, 4 4 1 सा 4 +4, तो कार्बन पे वैलेंसी आ जाएगी -4। इसी तरह वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हाइड्रोजन पे +1 है, ये 2 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, +2 तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पर जो चार्ज आ जाएगा -2। यहाँ अमोनिया को भी देख लेते हैं। अमोनिया में देखिए हाइड्रोजन +1 है और 3 हाइड्रोजन हैं तो +3 होगा, नाइट्रोजन पे चार्ज जो है आ जाएगा -3। तो ये सारी ये एक एग्जाम्पल्स मैंने लिखी जो हाइड्रोजन का बॉन्ड नॉन मेटल के साथ है जिसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो +1 है। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या है कि जब हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो मेटल के साथ है, क्योंकि अब मेटल की नेचर आपको पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो जब हाई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा तो वहाँ पर जो है हाइड्रोजन की पॉजिटिव वैल्यू जो है वो नहीं चलेगी, वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि अब दोनों ही पॉजिटिव होंगे तो बॉन्ड कैसे बने, तो यहाँ पर देखें जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो पॉजिटिव होगा और जो लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी जनरली हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो हाइड्राइड की फॉर्म में होता है। हाइड्राइड आइड जिसमें लगा होता है, जिस नाम के साथ भी हम आइड लिखते हैं तो वो नेगेटिव होता है, जिस नाम के साथ हम ईएम लिखते हैं वो पॉजिटिव होता है और जो आइड लिखते हैं वो नेगेटिव होता है। तो जब हाइड्रोजन का बॉन्ड मेटल के साथ होगा तो उसकी वैलेंसी -1 हो जाएगी। अब देखें ये अल्कली मेटल के साथ मैंने लिखा, ये अल्कली मेटल में सोडियम पोटेशियम। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया कि अल्कली मेटल्स जो उनकी वैलेंसी +1 होती है, तो यहाँ पे हमने एक ही हाइड्रोजन यूज़ किया है, सोडियम +1 और हाइड्रोजन -1, सोडियम हाइड्राइड। और ये पोटेशियम हाइड्राइड भी इसी ग्रुप का है, पोटेशियम +1 और हाइड्रोजन -1। लेकिन देखें अगर हम 2 ग्रुप में से कोई भी नंबर लिखेंगे, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन यूज़ होंगे। तो ये देखें कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है तो हाइड्रोजन -1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे, कैल्शियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बोरॉन। अच्छा, ये इसका रीज़न क्या है हाइड्राइड बनाने का, कि जो अभी मैंने बताया कि जैसे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं तो इसकी जो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती। देखें 2.1 मैंने यहाँ पे नोट की है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1। तो जब ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यानी इंटरमीडिएट में ये होती है। तो इसकी जो नेचर होती है वो मेटल नॉन मेटल के बीच में आती है। तो ये जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो नेगेटिव हो जाता है, जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ से इस तरह से हम जो है वो इसको कंसीडर करते हैं। अब देखें इसमें नेक्स्ट और फर्दर एग्जांपल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट की देख लेते हैं। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन न्यूट्रल कंपाउंड, यानी जितने भी हमारे पास न्यूट्रल फॉर्मूले हैं, न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, उनकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट सम करेंगे तो वो ज़ीरो आनी चाहिए। न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो न्यूट्रल का मतलब ये है कि उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। जब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसका मतलब ये है कि जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं उनको हम ज़ीरो रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन +1 है तो क्लोरीन -1। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड है, सोडियम +1 है तो क्लोरीन -1। इस तरह कैल्शियम +2 है तो OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन -1 है, ये 2 से मल्टीप्लाई किया। ओवरऑल जो है ये न्यूट्रल होंगे, यानी +1 -1 0, +1 -1 0, +2 -2 0। इसी तरह से देखें हाइड्रोजन पर +1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2। और सल्फेट जो है वो पूरा -2 रेडिकल, इसकी अंदर से डिटेल जो है KSO4 पे -2 चार्ज कहाँ होता है अभी हमें नेक्स्ट पेज में जो है इसको डिस्कस करेंगे। +2 जो है हाइड्रोजन पर आए तो ये सल्फेट जो है वो -2 है, तो ओवरऑल देखें ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, यानी कि जो टोटल जो यानी कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन न्यूट्रल कंपाउंड तो वो ज़ीरो हो जाएगी। अब देखें जो हेलोजेंस होते हैं उनमें एक ख़ास बात है, क्या है कि हेलोजन जो है उनमें फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन यानी पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं तो फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, 4 इसकी वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम।
तो फ्लोरीन जो है इसकी वैलेंसी हमेशा फिक्स होगी -1, कभी भी फ्लोरीन जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा। जबकि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो क्लोरीन की हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। थर्ड वन जो है नेक्स्ट में है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देख लेते हैं। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के लिए जो है कुछ थोड़ा सा डिफरेंट यानी फिनोमेना है। वो क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड्स बनाती है। और वो ऑक्साइड्स जो है वो नेचर के हिसाब से 3 टाइप्स की होती हैं कि एक नॉर्मल ऑक्साइड हो, पर ऑक्साइड हैं और सुपर ऑक्साइड हैं। एक और भी है सब ऑक्साइड, वो मैं भी एक्सप्लेन नहीं की। नॉर्मल ऑक्साइड वो होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। यानी कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 आ रही है, तो वो नॉर्मल ऑक्साइड्स होंगी। पर ऑक्साइड्स वो होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, -1 होती है पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की वैलेंसी -1। और सुपर ऑक्साइड्स जो है उनमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -1/2। इसको और डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। यानी अब यहाँ पर देखें, मैंने इसकी थोड़ा सा यहाँ रफ वर्क भी किया है आपको चार्जेस समझाने के लिए। लिथियम ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड किस तरह से, ये देखें, लिथियम 1A ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी +1 है, 2 लिथियम है, +2, तो ऑक्सीजन पर हो गया -2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी देखें क्या आ रही है, -2, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है। अब सोडियम ऑक्साइड में देखिए Na2O2, यानी 2 सोडियम के साथ 2 ऑक्सीजन है, तो एक सोडियम पे आपने +1 लिखा, 2 सोडियम +2, तो +2, तो इसका मतलब ये यहाँ -2 आना चाहिए। तो -2 के लिए जो है वो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ जाएगा, यानी एक ऑक्सीजन पे -1 और दूसरी ऑक्सीजन पे -1। तो यहाँ पर जो वैलेंसी है वो पर ऑक्साइड से मैच हो रही है, तो ये सोडियम पर ऑक्साइड से हम पढ़ेंगे। 1A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसमें लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, उसके अलावा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम जो है वो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड्स किस तरह से है कि देखें, जो पोटेशियम +1 है और इसके साथ में 1+1 के साथ में 2 ऑक्सीजन हैं। अब 2 ऑक्सीजन का मतलब ये है कि ये जो +1 है न्यूट्रलाइज होगा -1 से। अब -1 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें 2 ऑक्सीजन पे, तो ऑब्वियसली हाफ हाफ चार्ज जो है वो दोनों ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो इसमें सुपर ऑक्साइड में जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की जो हो जाती है वो -1/2, यानी हाफ हो जाती है, -1/2। ये 1A ग्रुप के एलिमेंट्स है जिनमें नॉर्मल ऑक्साइड लिथियम की है, सोडियम पर ऑक्साइड है, और बाकी जो है वो सब सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। 2A ग्रुप जो है उसमें भी ऑक्सीजन की एक थोड़ी डिफरेंट सी स्टोरी है। वो क्या है, ये 2A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब 2A ग्रुप के जो फर्स्ट 3 जो मेंबर्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, कि बेरिलियम की नॉर्मल वैलेंसी +2 है, तो ये ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन है, तो +2 -2 0 हो गई, न्यूट्रल हो गया ये, तो -2 वैलेंसी जो है नॉर्मल ऑक्साइड में आ रही है। बिल्कुल इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड +2 -2, कैल्शियम ऑक्साइड +2 -2, ये तीनों नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं। अब स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड जो पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। पर ऑक्साइड्स का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो -1 होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। स्ट्रोंशियम जो है +2, ये +2 तो होगा क्योंकि ये सारे 2A ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो इन सब का वैलेंसी +2 होगी। तो +2 को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ -2 होना चाहिए, तो -2 2 ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट करना है चार्ज, तो एक ऑक्सीजन पे -1 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन की जब वैलेंसी -1 होगी तो ये पर ऑक्साइड्स हो जाएंगी। इसी तरह बेरियम भी जो है वो पर ऑक्साइड्स ही बनाते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं बाकी हमने इनको जो है ग्रुप वाइज जो है वो डिस्कस कर लिया। फ्लोरीन को हमने किया। अच्छा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उनको भी हम देखते हैं। उनको देखने से पहले हम एक छोटी सी जो है वो स्टोरी क्लोरीन की जो है एक्सेप्शन केसेस जो हैं वो थोड़ा सा हमको देख लेते हैं। क्लोरीन में अच्छा यहाँ पर देखें OF2 एक जो स्पेशल कंपाउंड है वो OF2। अब यहाँ मैंने एक बात की थी कि फ्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होगी हमेशा। और हमेशा क्यों होगी 1 की, जो फ्लोरीन है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, 4 वैल्यू है इसकी, तो ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी नेगेटिव था लेकिन इसके सामने इसको पॉजिटिव होना पड़ा। तो फ्लोरीन पर -1 चार्ज होगा, यहाँ 2 फ्लोराइड आइन है, तो ये -2 हो गया ऑब्वियसली। तो ऑक्सीजन पर जो है +2 चार्ज है, यानी कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 आ रही है। यानी इससे पहले अभी हमने देखा कि नॉर्मल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 थी, फिर जो है +1 -1 है। सब ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में जो है वो -1/2, जो सुपर ऑक्साइड में जो है वो -1/2, पर ऑक्साइड -1 और सुपर ऑक्साइड -1/2।
अच्छा जी, ये एक स्पेशल कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 भी है। अच्छा जी, हाइड्रोजन और क्लोरीन का तो हमने भी देखा। एच सी एल तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर था कि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और क्लोरीन -1। हाँ, अब ये क्लोरीन के जो और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हमने लिखे हैं, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। अब इनको वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से देखते हैं कि ये मैंने लिखा है HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन -2। तो ये देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, -1। तो -1 को न्यूट्रल करने के लिए +1, तो इसमें हाइपोक्लोरस एसिड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। इसी तरह से जब हम क्लोरस एसिड को देखते हैं तो इसमें देखें क्लोरस एसिड का फॉर्मूला है HClO2। हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी नॉर्मल -2 होती है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टू द 4 -4। अब -4 और +1 -3, तो -3 को न्यूट्रल करने के लिए +3। तो ये हाइपो जो क्लोरस एसिड है इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। इसी तरह क्लोरिक एसिड में देखिए हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन जो है माइनस, ये थी HClO3 है, इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मूला -2 ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6 -6 +1, तो -6 -5 बचेगा, -5 का अपोजिट +5 हो जाएगा ताकि ये ओवरऑल जो इसका चार्ज है वो 0 हो जाए। पर क्लोरिक एसिड जो है उसका फार्मूला है HClO4, बिल्कुल सेम उसी फार्मूले पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन की -2 है, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 टू Z -8, न्यूट्रल करने के लिए यहाँ +7। यानी कि HCl में क्लोरीन की वैलेंसी -1 थी, हाइपोक्लोरस एसिड में +1 है, क्लोरस एसिड में +3 है, क्लोरिक एसिड में +5 है, और पर क्लोरिक एसिड में जो है वो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7। तो जी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नोट कर लेते हैं कि अगर वो न्यूट्रल हैं तो ओवरऑल न्यूट्रल होंगे, और अगर पॉलीएटॉमिक आयंस हैं तो फिर उनको जो है वो आयन की फॉर्म में ही बैलेंस करना है। अगर वो केटाइन है तो केटाइन की फॉर्म में, और एनाइन है तो एनाइन की फॉर्म में ही बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पर आयन जो है मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हैं पॉलीएटॉमिक आयंस की, तो जो है फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट जो है जनरली जो इसका जो फार्मूला है PO4 - 3 इस पर चार्ज होता है। तो PO4 - 3 को जो है वो किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। PO4 यहाँ देखिए मैंने इसकी ये डिटेल लिखी है। ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, और ये 4 ऑक्सीजन है, 4 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 4 टू ज़ा 8 -8, और जो यहाँ 3 -3 को आपने बैलेंस रखना है। तो देखिए -8 में से -3 मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब -8 से -3 यहाँ पर आ गया तो -5 बचा, -5 को न्यूट्रलाइज कर दिया आपने +5 से। अब दोबारा चेक कर लें, +5 -8 -3 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉस्फेट आयन जो है यानी पॉलीएटॉमिक आयन को जो है हम इस तरह से जो है वो बैलेंस करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो अननोन एलिमेंट है उसको फाइंड भी कर सकते हैं। यानी कि इसमें हमें पता था कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 कन्फर्म है, तो इस फार्मूले में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5 है। इसी तरह कार्बोनेट जो है इसमें भी हम देखें कि कार्बन जो है CO3 -2 इस पर चार्ज है। ये देखें जो माइनस चार्ज था, ये जो -2 चार्ज रिमेनिंग है वो मैंने यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिख लिया है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 टू द 6 -6, -2 आपको यहाँ बैलेंस रखना है, इसलिए मैंने यहाँ -2 इसमें से कट करें तो -4 बचेगा, -4 का अपोजिट हो जाएगा +4। अब दोबारा चेक कर लीजिए इसको, +4 -6 -2 बच रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से सल्फेट -2, ये -2 जो था ये मैंने बाहर लिखा है। ऑक्सीजन की स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट -2, 4 से मल्टीप्लाई, ये 4 है, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 टू ज़ा 8 -8, -2 आपने यहाँ रिमेनिंग रखना है, बैलेंस रखना है, तो -6 को बैलेंस करना होगा, -6 का +6 हो जाएगा। नाइट्रेट -1, इसी तरह से नाइट्रेट को भी हमने ये सेम जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है इनकी एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देख ली है। ऑक्सीजन -2, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 टू द 6 -6, -1 आपने चार्ज रखना है, इसमें से 1 कट कर दिया, 5 बचे, -5 का अपोजिट आप लिख लें +5, तो आपका आंसर आ जाएगा +5 -6 -1। अब इसी तरह जो और बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें हमें नॉन एलिमेंट्स, जो नॉन एलिमेंट्स है या कुछ है नॉन एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मालूम, हम उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये देखें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र जो है हमें सोडियम थायोसल्फेट में याद फाइंड करनी है। हाइपो इसे हम कहते हैं, Na2SO3 इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें जो है सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करनी है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 फिक्स होती है, ऑक्सीजन -2 फिक्स होती है। अब इसको हमने देखें सॉल्व किस तरह से किया। ये Na2
ये जो टू बैलेंस नंबर है ये मैंने ये लिखा हुआ है, और सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी +1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 +2 आ जाएगा। ये सल्फर हमें नहीं मालूम है, ये टू बैलेंस वाला नंबर ये मैंने ये लिख लिया है। सल्फर को अभी हम फाइंड करना है, इसलिए इसको हम वैसे ही लिख लेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, और ये 3 ऑक्सीजन है, ये 3 ये लिखा हुआ बैलेंस नंबर 3 टू द 6 -6। अब ये -6 और +2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा -4। इस पर कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल है, इसलिए हमने इस लिखा इज इक्वल टू 0, ये 0 लिखा हुआ। अब -4 को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे, ऑब्वियसली साइन अपोजिट हो जाती है, मैथमेटिकल रूल्स हैं, आपको पता होगी ये बात। -4 यहाँ आकर +4 हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में शिफ्ट होता है, तो उसको 2 2 ज़ा 4 कट करेंगे तो इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2। इसी तरह से मैग्नेट आयन में मैग्नीशियम की जो है वो हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। MnO4 इस पे देखें चार्ज है -1, वो न्यूट्रल था, हमने उसको 0 रखा था, यहाँ पे -1 चार्ज है, तो -1 जो भी चार्ज बचा हुआ है वो हम यहाँ पर इसको बैलेंस में रख लेंगे। मैग्नीज फाइंड करनी है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और ये 4 है, तो हमने ये 4 से इसको देखें यहाँ पे इसको लिख लेंगे 4। 4 टू ज़ा 8 -8, और ये -1 ऐसे अपनी जगह पर है। -8 को जब इस साइड पे अब इज इक्वल टू की अपोजिट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +8 हो जाएगा, और ये +8 में से 1 कट करेंगे तो +7, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैग्नीज की जो है वो आ जाएगी +7। अच्छा जी, क्लोरेट आयन जो है इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे अभी मैंने क्लोरीन के सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन किए हैं, ये रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, और ClO3 पे देखें चार्ज लिखा हुआ है -1, तो ClO3 -1 हमने यहाँ इसको बैलेंस पे रख लिया कि -1 को बैलेंस रखना है। क्लोरीन फाइंड करना है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, 3 ऑक्सीजन हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 टू द 6 -6, -6 को यहाँ शिफ्ट करेंगे अपोजिट साइड पर +5 +6 हो जाएगा, +6 में से आप 1 कट कर दें +5। इसी तरह से ये क्रोमियम है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं क्रोमियम सल्फेट में Cr2SO4 3। अब यहाँ पे हमने Cr2 यानी क्रोमियम की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। अभी देखिए ब्रैकेट लगा हुआ था, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब ये सल्फेट जो है 3 है, तो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा है। SO4 पर -2 चार्ज होता है, ये -2 मैंने लिख लिया। 3 टू द 6 -6 को आपने यहाँ शिफ्ट किया +6, ये Cr2 है, तो 2 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 2 2 से कट हो जाएगा और 2 3 द 6 हो जाएगा, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +3। ये ऑक्सीडेशन स्टेट को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, उसमें ये मेथड आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर यही कन्फ्यूजन है यहाँ पर नहीं समझ में नहीं आएगी, तो वो इक्वेशन बैलेंस करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, जो इसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का फॉर्मूला आपने लिख लिया। कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, ये ब्रैकेट लगा हुआ है अभी लगा दें, ये H2 हाइड्रोजन है, ये 2 मैंने बैलेंस में लिखा है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 1+1। फॉस्फोरस फाइंड करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 4 है, ये 4 लिखा मैंने। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, और ये ब्रैकेट के बाहर भी देखें 2 लगा हुआ है, मल्टीप्लाई 2 मैंने ये लिख दिया। वॉटमस रूल फॉलो करेंगे। अभी पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को +2 2, ये आ गया ठीक है। फॉस्फोरस प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लें। -8 +2 ये 6 हो गया, -6, ये 2 बाहर मल्टीप्लाई में है। अब देखें इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं, पी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और पी को जो है आपने 6 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 6 ज़ा 12 और 2, ठीक है। अब ये +2 और -12 जो है सॉल्व कर लेंगे, +2 इसमें से कट कर लेंगे, -10 बचे, -10 को अपोजिट साइड पे शिफ्ट करेंगे, +10 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी आपकी +5। देखिए जितनी भी एग्जांपल और सेल्फ असेसमेंट और जितनी भी एक्सरसाइज में ऑक्सीडेशन स्टेट की एग्जांपल्स थी स्ट्रक्चर से, मैंने इस वीडियो में तकरीबन कवर किए हैं। कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा आपके जो आपके कोर्स में हो और मैंने एक्सप्लेन ना किया हो। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, क्रोमियम फाइंड करना है। पोटेशियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन -2 है, तो 2 पोटेशियम है, 2 अपने बैलेंस में लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वैलेंसी लिखी है। पोटेशियम की +1, क्रोमियम फाइंड करना है, ऑक्सीजन -2, 7 ऑक्सीजन है, 7 टू द 14 -14।
+2 को आपने इसमें से कट कर दिया, 12 बचे, 12 को यहाँ ले आएंगे, ये 2 डिवाइड कर देंगे, 2 से कट कर देंगे, 2 6 है 12। ठीक है, ये इतनी बात अब आपको समझ आ रही होगी अच्छी तरीके से। ये जो इथेनॉल का स्ट्रक्चर है C2H6O, तो यहाँ पर जो है इथेनॉल या ईथर भी हम इसे कह सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर का नहीं मालूम, बस फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, कार्बन हमें फाइंड करना है, हाइड्रोजन जो है वो 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +6 हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन जो है -2 है, +6 और -2 +4। ठीक है, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे -4, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आप ही इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है -2। जी, फर्दर एग्जांपल में NCl3, बिल्कुल इजी सी सिंपल सी एग्जांपल है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, क्लोरीन नॉर्मल -1 होता है, -1 3 क्लोराइड आइन है, तो 3 1 3 -3, अपोजिट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +3। पोटेशियम क्रोमेट अभी इससे मिलता जुलता हमने सॉल्व किया है, काफ़ी अब आपको ईजी लग रहा होगा ये। पोटेशियम +1 है, क्रोमियम फाइंड करना है, ऑक्सीजन -2, फोर्स मल्टीप्लाई किया, ये 7 हो गए, 7 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, क्रोमियम +7। इसी तरह से क्रोमिक एसिड जो है H2CrO4, ये बिल्कुल ऐसे ही था जिससे आपने पोटेशियम क्रोमेट देखा, सेम वही जो है हमने फिनोमेना पर सॉल्व किया। हाइड्रोजन +1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन -2, 4 2 8 -8, 2 अपने इसमें सॉल्व कर लिए, +6 -6 को अपोजिट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, +6। अच्छा जी, K2S4O6, इससे जो है पोटेशियम थायोसल्फेट जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, पोटेशियम +1 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 +2, सल्फर फाइंड करने हैं, ये 4 बैलेंस में रख लिया। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, 6 2 12 -12, +2 इसमें से कट करेंगे, -10 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, और शिफ्ट करने के बाद ये 4 जो है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। इसको 2 के टेबल से कट किया, 2 5 10, 2 2 4। ठीक है, और इसको डिवाइड किया, 2.5 इस पर जो है वो चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम समराइज जो है वो कर लेते हैं टोटल की, यहाँ जितने भी एग्जाम्पल और ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर्मल चार्ज, और जितनी भी स्टेट्स थी ऑक्सीडेशन स्टेट की, जितने रूल्स और पॉसिबिलिटीज़ थी, वो सारी मैंने यहाँ पर सॉल्व की हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।